पहले तो एक चीज समझ लें कि जब भी कैरेक्टर्स आपके ज्यादा हों तो कैरेक्टर्स को डिवाइड कर लें। ये मैंने कैरेक्टर्स हैं इनको सबको डिवाइड कर लिया है, और ये सारी फैमिलीज हैं जो हमें यहाँ पे नजर आएंगी, जो मेन कैरेक्टर्स हैं पूरी जो है द क्रूसिबल के। उसमें सबसे पहले जो मेन फैमिली है दैट इज द प्रॉक्टर्स फैमिली। नंबर 2 इज द पेरिस फैमिली। अब प्रॉक्टर और पेरिस फैमिली के दरमियान जो तजाद है, अब हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से ये इन दो फैमिलीज की वजह से ये बाकी सब जो हैं वो सफ़र करेंगे। और नंबर 3 पे आ जाती है ये डांसिंग गर्ल्स, ठीक है। और कहानी स्टार्ट होती है इन डांसिंग गर्ल्स से, जो कि गर्ल्स डांस इन जंगल, जिसमें एबिगेल विलियम थी, बेटी पेरिस थी, रूथ पुटनाम थी, मैरी लेविस थी, और टिटुबा एक ब्लैक जो सर्वेंट क्लास से ताल्लुक रखती थी, एक ब्लैक नीजर थी। ये पांचों जाके जो है फॉरेस्ट में डांस करती हैं, जिसकी वजह से ये जो रेवरेंड पेरिस है वो इसको कहीं देख लेता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है बेटी पेरिस, जो इसकी रेवरेंड पेरिस की डॉटर होती है, वो भी मौजूद होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ था, लेकिन ये लड़कियां स्पेशली एबिगेल विलियम जो है वो एक इवल जीनियस लड़की होती है। वो अपने इस इवल को छुपाने के लिए, क्योंकि उस दौर में डांस करना बहुत ही, क्योंकि ये बैकग्राउंड में लिखा गया प्योरिटन्स के, तो प्योरिटन्स तो इमोशंस को और ये दुनियावी एंजॉयमेंट को और दुनियावी परस्यूट्स को, वर्ल्डली परस्यूट्स को टोटली डिफाई करते हैं। तो एबिगेल और बाकी लड़कियां इस डर से कि भाई अब तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ चर्च जो है, चर्च अथॉरिटी, वो हम पे कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देगी या फिर हमें फांसी दे दी जाएगी। दैट्स वाई, क्योंकि प्यूरिटन्स कहते थे कि हम दुनिया को प्योरीफाई करने आए हैं, और ये लोग इतने खट्टर होते थे कि जब ये किसी इवल को देखते थे तो ये उसको किल कर देते थे, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारा जो डर था वो किसका था? चर्च का डर था। पेरिस फैमिली में जो रेवरेंड पेरिस है, एक्चुअली ये मिनिस्टर ऑफ द चर्च था। और ये भी क्योंकि प्यूरिटन बैकग्राउंड में है, तो ये भी कट्टर किस्म का एक मजहबी इंसान था, जिसके सरमन्स फुल ऑफ हेल फायर होते थे, यानी कि सजा से भरे हुए होते थे। और जो मेन हीरो है कहानी का वो है जॉन प्रॉक्टर। यहाँ पे देखें ये जो प्रॉक्टर्स हैं ये कौन कौन है इनकी फैमिली में। सबसे पहले जॉन प्रॉक्टर है, एलिजाबेथ प्रॉक्टर है, एबिगेल विलियम जो कि इनके घर में सर्वेंट थी, ठीक है। और नंबर 4 जो कैरेक्टर है वो भी मैरी वेरन थी, जो कि इन्हीं के घर में सर्वेंट थी। यहाँ पे देखें एबिगेल विलियम के यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से, लेकिन यही एबिगेल विलियम जो है वो नीस थी पेरिस की, पेरिस फैमिली की, जिसमें रेवरेंड पेरिस की नीस थी। बेटी पेरिस जो है वो इसकी डॉटर थी, ठीक है। और यही एबिगेल विलियम थी जो कि ये डांसिंग गर्ल्स जो हैं इनको लीड कर रही थी, ठीक। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 2 कैरेक्टर्स हैं, बल्कि मैं कहूँगी 3 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 जॉन प्रॉक्टर, बल्कि नंबर 1 पे आप एबिगेल को ही रखें, ठीक। नंबर 1 जॉन प्रॉक्टर हो गया, नंबर 2 एबिगेल विलियम, एंड नंबर 3 रेवरेंड पेरिस। अच्छा जी, अब होता क्या है कि उसके बाद जो है हम नेक्स्ट कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं, दैट इज द थॉमस पुटनाम, ठीक है। बाकी ये जो फैमिलीज हैं उनमें हम देखते हैं कि और कौन कौन सी फैमिली है इसमें जो है। अब ये कहानी यहाँ तक तो हो गई कि हुआ क्या था। दूसरी तरफ ये जो विच क्राफ्ट फैला, उस विच क्राफ्ट के पीछे या एक विच हिस्टेरिया, एक विच का खौफ या एक जादू का जो खौफ है, काले जादू का खौफ के सैलम मैसाचुसेट्स में 17th सेंचुरी में एक मैस हिस्टेरिया पे ये बात फैल गई कि काला जादू भाई होने लग गया। तो उसमें अब ग्रज किसका किसके साथ था? ये जो पुटनाम और नर्स फैमिली है ना, इनका आपस में एक दूसरे के साथ ग्रज था बहुत ज्यादा, ठीक है। फ्रांसिस नर्स जो है और रेबिका नर्स, नर्स फैमिली में फ्रांसिस नर्स और रेबिका नर्स आ जाते हैं, और पुटनाम फैमिली में थॉमस पुटनाम था,
जिसका इनका ग्रज था अगेंस्ट द फ्रांसिस नर्स यानी कि नर्स फैमिली के खिलाफ। और एन पुटनाम ये इसकी बीवी थी। रूथ पुटनाम इसकी डॉटर थी। शी इज द वन ऑफ द गर्ल जो कि डांसिंग गर्ल थी। और उसके बाद मैरी लेविस इनकी सर्वेंट थी। उसके बाद चर्च अथॉरिटीज में देख लेते हैं कि हम कौन कौन थे। इसमें सबसे पहले तो रेवरेंड पेरिस मिनिस्टर था, जिससे कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये रेवरेंड पेरिस है और कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये यहाँ पे ये चर्च मिनिस्टर था। ठीक है। नंबर 2, जज डैनफोर्थ, ये वहाँ का जज था। ठीक। और इसी ने एक्चुअली एंड पे कहा था कि जब रेवरेंड पेरिस जज डैनफोर्थ के पास आता है और उसको एबिगेल की जो है सच्चाई का पता चल जाता है कि एबिगेल ने झूठ बोला और वो उसके घर की सारी चीजें चोरी करके और वो भाग गई है, तो वो जज डैनफोर्थ को कहता है कि भाई आप जो है जॉन प्रॉक्टर को छोड़ दें, बिकॉज तो जज डैनफोर्ड कहता है कि नहीं, अगर हमने पूरी आवाम को ये बता दिया, क्योंकि हम तो इतने सारे लोगों को फांसी दे चुके हैं, अगर हमने पूरी आवाम को बता दिया कि विच क्राफ्ट था ही नहीं सैलम के अंदर, तो ये सारी आवाम तो हमें खा जाएगी। ये तो सारी आवाम, हम इनको कैसे जवाब देंगे कि इतने सारे लोगों को जिनको हमने फांसी चढ़ाया है। तो ये सब जो है झूठ था। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे जवाब देंगे, हम यूं तो चर्च अपनी साख जो है वो खो देगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये अथॉरिटी, चर्च अथॉरिटीज बेस्ड, यहाँ से चर्च अपने आप को बचाने के लिए जो है विच क्राफ्ट का जो है एक वो लेता है, सपोर्ट लेता है। और फिर उसके बाद ये जो हेल था, हेल जो है वो जो सुपरस्टिशियस पावर्स हैं, ये कहता था कि भाई ये जो सुपरस्टिशियस पावर्स हैं, मैं इसके ऊपर वो बिलीव करता था। और वो अपनी बुक के थ्रू ये जज करता था कि किसके ऊपर कोई इवल पार्ट हैं जो कि इसके ऊपर नाजिल हो गई हैं या नहीं हुई। ठीक। और उसके बाद जो है एजिकील था, एजिकील शीवर, ये जो है एक अपराइट पर्सन था और यही वो शख्स था जिसको एट द एंड जो है जॉन प्रॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हें तो सब कुछ सच सच पता है, तो तुम जाके चर्च को बताओ। लेकिन टाइम बहुत आगे चला जाता है। ये क्लर्क ऑफ कोर्ट था और एक अपराइट पर्सन था। उसके बाद ये डांसिंग गर्ल्स का मैंने आपको बता दिया था। एबिगेल विलियम थी जो कि नीस थी रेवरेंड पेरिस की और सर्वेंट थी जॉन प्रॉक्टर की। बैटी पेरिस जो है वो डॉटर थी रेवरेंड पेरिस की। रूथ पुटनाम जो है ये पुटनाम फैमिली से बिलोंग करती थी और पुटनाम फैमिली की डॉटर थी। मैरी लेविस जो है वो इन्हीं की सर्वेंट थी। ठीक है, तो मोस्टली इसके अंदर जो है सर्वेंट्स ही थे। ठीक है, रूथ पुटनाम और बेटी पेरिस जो है ये तो फैमिली से बिलोंग करती थी और ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इनको भी इजाजत नहीं थी कि ये जिंदगी की जो एक प्लेजर्स हैं उनमें अपना रोल प्ले कर सकें, या उसमें कोई पार्ट जो है वो दे कुड नॉट टेक पार्ट इन एनी वर्ल्डली प्लेजर्स और वर्ल्डली परस्यूट्स। ठीक। तो दैट्स वाई ये सारा कुछ यूं करती हैं। फिर यहाँ पे फ्रांसिस नर्स, नर्स फैमिली थी। फ्रांसिस नर्स एंड रेबिका नर्स, ये मैंने आपको बता दिया था, दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा तजाद था। और ये कोरे फैमिली थी जो कि ये भी विच क्राफ्ट की वजह से सफ़र करती है और इनके ऊपर भी चार्ज लगता है। ये टोटल ये फैमिलीज थी। बाकी जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो आपको ड्रामा के अंदर नज़र आ जाएंगे। ठीक। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ा था। जो कल का हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने मेन मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो यही सब कुछ पढ़ा था। और इसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से इन द वेल ऑफ, जिसे कहना चाहिए एक विच क्राफ्ट के वेल के अंडर ये सारा कुछ होता है और किस तरीके से कितने लोगों को जो है वो मार दिया जाता है। यहाँ पे देखें कि रेबिका नर्स एंड मार्था कोरे, यहाँ पे देखें प्रॉक्टर आल्सो प्रेजेंट अ पिटीशन साइन बाय 91 पीपल अटेस्टिंग टू गुड कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ प्रॉक्टर, रेबिका नर्स एंड मार्था कोरे। ये सारे जो हैं जब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो प्रॉक्टर जो है एक पिटीशन देता है कि ये सब बेकसूर हैं। ठीक। तो ये सारे जो हैं ये इसी में होते हैं। लेकिन गायस कोरे जो है वो उसको पुटनाम अराइव्स एट द कोर्ट
एंड गाइस कोरे चार्ज हिम विद मर्डर, ठीक है, विद मर्डर, ठीक है, और चार्ज कर देता है वो पुटनाम फैमिली को कि भाई इनको किल कर दिया जाए। तो इस तरीके से इन सारी फैमिलीज, कुछ फैमिलीज से बदला ले रही थी, कुछ के पीछे जो है वो जमीन का झगड़ा था और कुछ का कुछ। ठीक, अब यहाँ पे देख लें बेटा, मुझे मेरे ख्याल है आप मजीद कैरेक्टर्स जो हैं प्रॉक्टर की, अच्छा यहाँ पे देखिए कैरेक्टर लिस्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले जॉन प्रॉक्टर, ठीक है, एक फार्मर था जो कि हु लिव जस्ट आउटसाइड टाउन, ठीक है, टाउन के बाहर रहता है। एलिजाबेथ प्रॉक्टर हस्बैंड, अस्टर्न हार्श टंग मैन, बहुत ही मतलब स्टर्ड और हार्श टंग मैन था। और नेवरदलेस he has a sin, his affair with Abigail Williams that proves his downfall when the hysteria begins. When the hysteria begins, he hesitates to expose Abigail as a fraud because he worries that his secret will be revealed and his good name ruined. क्योंकि उसको लगता था, अब क्या था कि जब स्टार्ट हुआ था ड्रामा तो वो कोशिश करता है कि ही हैज अ हिडन सिन विद एबिगेल, ठीक है, तो इस वजह से वो डरता था कि अगर उसने एबिगेल को एक्सपोज किया तो उसका वो हिडन सिन भी, उसका सीक्रेट भी रिवील हो जाएगा। Abigail Williams जो है वो रेवरेंड पेरिस की नीस थी। Abigail was once the servant of Proctor household, but Elizabeth Proctor fired her after she discovered that Abigail was having an affair with her husband. John Proctor Abigail is a smart Willie, a good liar and vindictive when crossed, ठीक है, और वो जो है बहुत ही तेज किस्म की, शातिर किस्म की खातून थी और जो है वो बड़े तरीके से इस पूरी कहानी के अंदर बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा यहाँ पे देखें वो फिर क्या होता है कि एबिगेल विलियम है जो कि काफ़ी तेज किस्म की खातून है। फिर रेवरेंड जॉन हेल, a young minister reputed to be an expert on witchcraft, ठीक है, मतलब इसको लगता ये था कि भाई बड़ा एक्सपर्ट है witchcraft में। रेवरेंड हेल इज कॉल्ड into Salem to examine Paris daughter Betty, ठीक है, रेवरेंड हेल को जो है बुलाया जाता है सैलम में ताकि वो बेटी डॉटर पेरिस की बेटी जो बेटी है उसको, उसका वो हिसाब लगा सके। आप देखिए पाकिस्तान में भी तो ऐसी है ना, जरा सा कुछ होता है चलो भाई वो फलाने बाबा जी के पास चलते हैं, 20 के पास चलते हैं, वो जी इस्तिखारा करते हैं, ठीक है, बंदे का नाम पूछते हैं और उसके साथ उसकी माँ का नाम पूछते हैं और हिसाब हम लगाना शुरू कर देते हैं। और 99% लोग जो हैं उनमें से ये कहते हैं या तो आप पे काला जादू हो गया, या आपको आपकी सास की नज़र लग गई है, या नंद की नज़र लग गई है और फलाना हो गया तो ढमकाना हो गया। उनको तो भाई पैसे चाहिए होते हैं। तो क्या होता है कि वो फिर इस तरह की बातें करते हैं। और ये भी एक, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये माइनर किस्म का जादू ही होता है कि वो नाम पूछ के और वो सारा कुछ पूछ के और फिर उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं अपना काम करने। दैट इज़ द सेम थिंग कि ये लोग भी इसी तरीके से विच क्राफ्ट के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव करते थे। ये विच हिस्टीरिया जो है नॉट ओनली बाहर के वेस्ट वर्ल्ड के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ दिखाई जा रही हैं। हेल इज कमिटेड क्रिश्चियन एंड हेटर ऑफ विच क्राफ्ट, committed Christian tha, hated the witchcraft, his critical mind and intelligence save him from falling into blind fervor. His arrival sets the hysteria in motion. जैसे ही वो पहुंचता है हिस्टेरिया और फास्ट हो जाता है। ऑल्दो ही लेटर, हिस्टेरिया कहते हैं किसी खौफ को जो एक इलाके में फैल जाता है। ऑल्दो ही लेटर रिग्रेट्स हिज एक्शन एंड अटेम्प्ट्स टू सेव द लाइव्स ऑफ दोज एक्यूज्ड, बाद में जो है वो कोशिश करता है कि भाई उसको रिग्रेट होता है कि उसने क्या कर दिया और वो बाकी लोगों की जिन पे इल्ज़ाम लगा होता है उनको बचाने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है प्रॉक्टर की वाइफ है, एलिजाबेथ जो है वो एबिगेल को इस वजह से निकाल देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड का एबिगेल के साथ जो है एक अफेयर है। और
एलिजाबेथ जो है वो सुप्रीमली वर्चुअस होती है, लेकिन उसका एक कोल्ड बिहेवियर होता है टुवर्ड्स हिज हस्बैंड। रेवरेंड पेरिस जो है मिनिस्टर ऑफ सैलम चर्च था। रेवरेंड पेरिस इज पैरानाइड, पार, हंग्री, येट ऑडली सेल्फ फिटिंग फिगर। ठीक है, एक पैरानाइड था, पार हंग्री था, यानी कि उसके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी बहुत ज्यादा थी। वो क्यों कहता था बार बार जॉन प्रॉक्टर को कि भाई तुम चर्च नहीं आते? वो चाहता था, देखिए जो इंसान उसको पार चाहिए होती है, तो वो चाहता मैं रातों रात सेंस ऑफ अथॉरिटी, रातों रात मशहूर होने हो जाने का शौक, और चार लोग मिलके मेरी तारीफ करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं कि ये सेंस ऑफ अथॉरिटी को शो करती हैं। लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ऑनर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंसान के अंदर हिडन होती हैं। ठीक है, हमने खुद ही इसको ओवरकम करना होता है। तो येट ओल्डली सेल्फ फिटिंग फिगर, अपने ऊपर फजूल में, ओल्ड फिटिंग क्या होता है, सेल्फ फिटिंग फिगर क्या होता है, हमें फजूल में अपने आप पे तरस आ रहा होता है, जैसे दुनिया के सबसे मजलूम इंसान तो हम ही हैं। Many of the town folk, especially John Proctor, dislike him. Paris is very concerned with building his position in the community. ठीक है, वो बड़ा कंसर्न होता है कि उसकी एक पोजीशन होनी चाहिए कम्युनिटी में। सेम इज द केस विद, अब हमें बड़ी मतलब एक हमें भी हम मतलब अपनी एक पोजीशन चाहिए होती है एक कम्युनिटी के अंदर। फिर रबीका नर्स थी, फ्रांसिस नर्स वाइफ। रबीका इज अ वाइज, सेंसिबल एंड अपराइट वीमेन held in tremendous regard by most of the Salem community. However, she falls victim to hysteria when Putnams accuse her of witchcraft and she refuses to confess. ठीक है, इसके ऊपर किसने, मैंने आपको बताया था, पुटनाम फैमिली जो है उनका ग्रज था अगेंस्ट द नर्स फैमिली, और इन्होंने उसको जो है अपना बदला लेने के लिए इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि ये भी विच है। उसके बाद फ्रांसिस नर्स है, a wealthy influential man in Salem. Nurse is well respected by most people in Salem, but an enemy of Thomas Putnam and his wife. अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों फैमिलीज का आपस में बहुत ज्यादा ग्रज था। फिर जज डैनफोर्ड है, द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ मैसेच्यूसेट्स एंड द प्रिजाइडिंग जज एट द विच ट्रायल। Honest and scrupulous, at least in his own mind, Danforth is convinced that he is doing right in rooting out witchcraft. अब एक डिप्यूटी गवर्नर था मैसेच्यूसेट्स का और प्रिजाइडिंग जज था, किस पे, एट विच ट्रायल पे। ऑनेस्ट था, स्क्रपुलस था, एट लीस्ट इन हिज ओन माइंड, अपने हिसाब से वो ऑनेस्ट भी था, अपने हिसाब से वो स्क्रपुलस भी था। ठीक है, डैनफोर्थ इज कन्विंस्ड दैट वो बिल्कुल ठीक कर रहा है अबाउट द विचक्राफ्ट, जिसको भी वो फांसी दे रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। Gaius Corey, an elderly but fiercely farmer in Salem, famous for his tendency to file lawsuits. Gaius' wife Martha is accused of witchcraft, and he himself is eventually held in contempt of court and pressed to death with large stones. ठीक है, इसको जो है वो स्टोन्स के साथ मार दिया गया था, और इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कोरे फैमिली के ऊपर कि ये भी जो है इसमें मुलव्वस है। उसके बाद थॉमस पुटनाम जो है, a wealthy, influential citizen of Salem, Putnam hold a grudge against Francis Nurse for the preventing Putnam's brother-in-law from being elected to office of minister. अब इनका क्यों फ्रांसिस नर्स के साथ इसका एक झगड़ा था। फ्रांसिस नर्स जो है वो मेल था, रवीका नर्स इसकी बीवी थी। ठीक है, और ये जो थॉमस पुटनाम है, सिर्फ उसका ग्रज क्यों था फ्रांसिस नर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उसने उसके ब्रदर इन लॉ को जो है प्रिवेंट किया था कि वो जो है ऑफिस ऑफ वो जो है इलेक्ट ना हो टू ऑफिस ऑफ मिनिस्टर। He uses the witch trial to increase his own wealth by accusing people of witchcraft. और वो क्या करता है, इन witch trials को यूज करता है ताकि वो अपनी दौलत बढ़ा सके। ठीक है, और उसके लिए वो लोगों को एक्यूज करता था ताकि वो मसले मसाइल में पड़ जाएं, एंड देन बाइंग अप देयर लैंड। जब वो मर जाते थे या वो फंस जाते थे और उनको हैवी वेजेस देने पड़ते थे चर्च को, तो ये क्योंकि बहुत ही अमीर किस्म का वेल्दी इन्फ्लुएंशियल सिटीजन था, ये उनकी जायदादें खरीद लेता था। तो इस विच ट्रायल का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो अथॉरिटी को हुआ था। ठीक है, तो जो अथॉरिटी है इसमें दिखाया गया है कि दौलत, वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
तो इस तरीके से इस वेल्दी इन्फ्लुएंशियल मैन ने जो आम इंसान है उसको, और जिन जिन से इसने बदला लेना होता था उसको, किस तरीके से ये जो है यूज करता था. And Putnam, Thomas Putnam wife, and Putnam has given birth to 8 children, but only Ruth Putnam survived. ठीक है, the other 7 died before they were day old and is convinced that they were murdered by supernatural machine. एन पुटनाम जो है, इसके जनाब एक ही बेटी बचती है जिसका नाम रूथ पुटनाम होती है, और शी इज वन ऑफ द डांसिंग गर्ल्स. ठीक है, और ये 8 बच्चों को जो है पैदा करती है, जिसमें से सिर्फ एक बच्ची बचती है. और ये जो है रूथ पुटनाम को भेजती है किसके साथ, वही डांसिंग गर्ल्स में से एक, ताकि वो ये पता करवा सके कि उसके बाकी 7 बच्चों को किसने मारा. ठीक है, रूथ पुटनाम, द पुटनाम्स ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड आउट ऑफ 8. Like Betty Paris, Ruth falls into stupor after Reverend Paris catches her, and the other girls dancing in the wood at night. मतलब बहुत ज़्यादा खौफ में पड़ जाती है रूथ भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी फैमिलीज की बच्चियां होती हैं, और आपको पता है कि बड़ी फैमिलीज में एक जानी मानी फैमिलीज में वो कहते हैं जो जिनका नाम नहीं होता ना बेटा, वो बदनाम भी नहीं होता है, लेकिन जिनका नाम होता है उनको हमेशा बदनाम होने का डर होता है, और उनकी बदनामी में 2 मिनट लगते हैं. ठीक, तो टिटू रेवरेंड पेरिस इसी वजह से कहते हैं ना कि एक स्टेटस मेंटेन करना, स्टेटस तक पहुंचना आसान है, उसको मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको जो है उसकी बदनामी जो है वो बस 4 कदम पे ही होती है, बस अल्लाह ही बचाता फिर उसको. ठीक है, टिटूबा जो है रेवरेंड पेरिस ब्लैक से स्लेव फ्रॉम बारबाडोस. ठीक है, ये एक टिटूबा रेवरेंड पेरिस की ब्लैक स्लेव थी, और फ्रॉम बारबाडोस. टिटूबा अग्रीज टू परफॉर्म वूडो एट एबिगेल्स रिक्वेस्ट, और वो जो है वूडो यानी कि एक डांस जो है वो परफॉर्म करती है, जो कि विदाउट मतलब इन नेकेड पोजीशन जो है ये जो डांस है वो परफॉर्म करती है. मैरी वेरन द सर्वेंट्स इन जॉन प्रॉक्टर्स हाउस होल्ड एंड अ मेंबर ऑफ एबिगेल ग्रुप ऑफ गर्ल. ठीक है, और ये मैरी वेरन जो है वो सर्वेंट थी जॉन प्रॉक्टर हाउस होल्ड में, और उन्हीं गर्ल्स में से एक मैरी वेरन भी थी. शी इज अ टाइमिड गर्ल इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज अराउंड हर. ठीक है, ये बहुत जल्दी डर जाती थी इर्द गिर्द के लोगों से, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती थी. मेरे पास आई तो मेरी हो गई, और आपके पास गई तो आपकी हो गई, ये इस तरह की खातून थी. उसके बाद बेटी पेरिस है, रेवरेंड पेरिस 10 years old daughter. Betty falls into stupor after Paris catches her, and the other girls dancing in the forest with Rituba. Her illness and that of Ruth would now fuel the first rumor of विचक्राफ्ट, और उसकी इलनेस, और जो रूथ वुड नाम ने उसको उस विचक्राफ्ट को एक फ्यूल जो है वो दिया, यानी कि उसको ये सारा जो है इन दोनों की कारस्तानियाँ दी, कि वो जो र्यूमर्स ऑफ विचक्राफ्ट है वो अचानक से एक बहुत बिगेस्ट हिस्टेरिया बन गया. फिर उसके बाद है मार्था कोरे को, गाइल्स कोरेस थर्ड वाइफ. Martha's reading habits leads to her arrest and conviction for witchcraft. मार्था गोरे को क्यों जो है वो अरेस्ट किया गया था, इस वजह से क्योंकि कहीं वो गायल्स कोरे ने कह दिया था, उसने सिर्फ इतनी सी बात की थी गायल्स कोरे ने कि देखो विचक्राफ्ट कुछ भी नहीं होता, और वो हेल से जो है वो बहस कर रहा था. उसने कहा कि भाई ये जो तुम जिनों भूतों की बातें कर रहे हो, सुपर नेचुरल मशीनरी की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है कि अगर मेरी बीवी जो है उसको रीडिंग बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, अगर वो स्ट्रेंज बुक्स पढ़ती है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो काले जादू करती है. तो इसी बेस पे, इसी सस्पिशन बेस पे जो है वो मार्था गोरे को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है. Ezekiel Siva, a man from Salem who acted as clerk of court during the witch trial, he is upright and determined to do his duty for justice. Judge Haldon, a judge who preside along with Danforth over the witch trial. ठीक है, ये जो है एक जज था जो कि प्रिजाइड करता ओवर द विच ट्रायल. हैरिक द मार्शल ऑफ सैलम, और उसके बाद जो है मर्सी लियोस, द सर्वेंट इन थॉमस पुटनाम्स हाउस होल्ड. मर्सी बिलोंग्स टू एबिगेल ग्रुप ऑफ गर्ल्स. ठीक है, ये बिलोंग करती है एबिगेल ग्रुप ऑफ गर्ल्स. तो अब इसमें सारी वो जो सर्वेंट लड़कियां होती हैं, सर्वेंट क्लास से बिलोंग करती हैं जो लड़कियां, वो इसके अंदर मौजूद थी, और बाकी जो है एक ही लड़की थी, बाकी 2 लड़कियां थी जो हाई क्लास फैमिली से थी.
जिसमें जो है एक तो बेटी पेरिस थी और नंबर 2 रूथ पुटनाम थी। यानी कि ये दो हाई क्लास फैमिलीज थी और ये दोनों फैमिलीज अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से पूरे सैलम को यूज करती हैं, ये कहानी सारी उसके ऊपर है। ठीक, तो रूथ पुटनाम जो है, हमने देखा कि दो लड़कियां जो है वो हिस्टेरिया में कॉट करती हैं, एक बेटी पेरिस और एक रूथ पुटनाम। और बेसिकली क्या है कि इन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि एक तरफ जो पुटनाम फैमिली है वो अपना बदला लेने की कोशिश करती है और रेवरेंड पेरिस जो है उसका ग्रज होता है अगेंस्ट जॉन प्रॉक्टर। ऑन द अदर हैंड रेवरेंड पेरिस जो है वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में होता है कि कहीं अगर लोगों को ये पता चल गया कि उसके खानदान की लड़कियों ने ऐसे किया, क्योंकि उसके तो खानदान की दो लड़कियां उसमें मुलव्वस होती है, एक एबिगेल जो कि उसकी नीस होती है, दूसरी उसकी बेटी जो कि ऑब्वियसली उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था अपनी खानदान की साख को बचाना। लेकिन उसको बचाते बचाते जो है पूरे सैलम को जिस तरीके से फांसी दी गई, ब्रूटल किलिंग्स हुई थ्रू द चर्च, दैट वाज द मतलब एक बहुत जिसे कहना चाहिए खतरनाक किस्म की एक हिस्ट्री है जो कि द क्रूसिबल के अंदर दिखाई गई है।